टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अगले 18 दिन एनआईए के रिमांड में रहेगा आतंकी तहव्वुर राणा। पटियाला की एनआईए कोर्ट से मिली रिमांड, 18 दिन एनआईए कस्टडी में रहेगा राणा। इस समय एनआईए हेडक्वार्टर में है तहव्वुर राणा। मुंबई हमले के बारे में होगी उससे पूछताछ। यही वो वैन है जिसमें मुंबई हमले का आरोपी पाकिस्तानी आतंकी तहव्वुर राणा बंद है। पटियाला कोर्ट में पेशी के बाद उसे एनआईए की 18 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। ये पुलिस वैन, इसके अंदर तहव्वुर हुसैन राणा मौजूद है। यही वो गाड़ी है, इसी गाड़ी के अंदर तहव्वुर हुसैन राणा आपको सामने नजर आ रहा है। रिमांड मिलने के बाद हाई सिक्योरिटी के बीच एनआईए मुख्यालय ले जाया गया। इस दौरान जिस वैन में उसे लाया गया था उसे अंदर से काले कपड़े से बंद कर रखा गया था। एनआईए ने कोर्ट में पेशी के दौरान अपील की थी कि उसे 20 दिनों की रिमांड दी जाए, लेकिन जजों ने 18 दिनों की रिमांड पर तहव्वुर को भेजा है। NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody, and उसके बाद he'll be brought back, and if NIA wants more time, then they'll move an application. राणा के खिलाफ मामले में विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने सुनवाई की। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष गोयल ने आरोपी तहव्वुर राणा की तरफ से दलीलें पेश की, जबकि एनआईए की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान सुनवाई में शामिल हुए। अब 18 दिनों तक एनआईए राणा से पूछताछ करेगी। मुंबई हमले के एक राज उगलवाएगी। 166 लोगों की मौत का जिम्मेदार आतंकी तहव्वुर राणा 17 साल बाद पाकिस्तान की साजिश और आतंकी हाफिज सईद के गुनाहों का हिसाब देगा। और वहीं एनआईए हेडक्वार्टर में कड़ी सुरक्षा के बीच अब तहव्वुर से पूछताछ की जाने वाली है। रात 2:30 बजे क्या हालात रहे, देखिए रिपोर्ट। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को पटियाला हाउस कोर्ट से एनआईए मुख्यालय लाया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए के मुख्यालय में लाया गया है। अब इसी एनआईए के मुख्यालय के अंदर तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ की जाने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर एक इस कमरे के अंदर तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ की जाने वाली है। एनआईए की टीम जो है वो तहव्वुर हुसैन राणा से 26/11 में जो हमला हुआ था उस दौरान जो भी सबूत एनआईए के हाथ लगे थे उसके आधार पर तहव्वुर हुसैन राणा से पूछताछ की जाने वाली है। एनआईए ने कोर्ट में दलील दी थी कि एनआईए के पास पूरे पुख्ता सबूत हैं तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ और उसी के आधार पर तहव्वुर से पूछताछ की जाने वाली है। इसी के चलते जो है उन्हें 20 दिन की रिमांड चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और उसके बाद 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था तहव्वुर हुसैन राणा को। तहव्वुर राणा की पेशी के दौरान दिल्ली के पटियाला कोर्ट और आसपास ऐसी स्थिति थी कि परिंदा भी पर न मार सके। देखिए रिपोर्ट। टॉर्च की लाइट में सर्च ऑपरेशन में जुटे ये एनआईए के सुरक्षा अधिकारी हैं। चप्पे चप्पे की सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम आप देख सकते हैं और बाकायदा एनआईए हेडक्वार्टर के आसपास पूरे इलाके के अंदर इस वक्त सर्च चल रहा है, कोई संदिग्ध वस्तु ना हो। तो यानी कि कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से या फिर कहें सुरक्षा कारणों की वजह से ये देखिए किस तरीके से पूरा सैनिटाइजेशन का काम इस वक्त जांच एजेंसियों के द्वारा बाकायदा एनआईए हेडक्वार्टर के सामने करते हुए देखा जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तानी मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक राणा को देर शाम अमेरिका से एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया गया। राणा को भारत लाए जाने के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया। एनआईए की गिरफ्तारी के बाद इधर पटियाला कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को वहां से चले जाने को कहा और ये भी कहा कि पुलिस ये पुख्ता कर रही थी कि अदालत परिसर पूरी तरह से खाली हो। एनआईए कार्यालय के बाहर और आसपास की प्रमुख सड़कों को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया, यानी सुरक्षा ऐसी की गई कि परिंदा भी पर न मार सके। और अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर तहव्वुर मुंबई हमले के कौन कौन से राज खोलेगा। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि न केवल वो 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों से जुड़े राज बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की इसमें भूमिका भी सामने आएगी। पूछताछ की जाएगी सभी एजेंसियों के साथ, एनआईए खास तौर पर, और उनके साथ आईबी और बाकी एजेंसियां भी करेंगी। वो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस किस का रोल रहा है
हाफिज सईद जो इसका चीफ था लश्कर तोयबा का, जो ज़कीर रहमान लकवी था उसका क्या रोल था लकवी का। इसी तरह पाकिस्तान के 2 आर्मी मेजर थे जो ISI में, मेजर इकबाल और एक और दूसरा मेजर जो इनको हैंडल कर रहे थे।